गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने सी लैंग्वेज स्टार्ट कर दी है और इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज लेने वाले हैं, प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है और बहुत तरीकों से पूछा जाता है। तो आज इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर जान लेंगे इस लेक्चर में। प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम, concept of problem solving and techniques oblique approaches of problem solving and steps involved in problem solving। इन सबसे कंसर्न कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं। वेलकम टू जी स्कॉलर्स कंप्यूटर क्लासेस। देखते हैं प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम की प्लानिंग कैसे की जाती है या किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का कंसेप्ट क्या कुछ होता है वो देखते हैं। बिफोर बिगिनिंग विद द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम, हमें प्रोग्राम लिखना है तो उससे पहले प्रोग्रामर हैज टू डिटरमाइन द प्रॉब्लम। प्रोग्रामर को समझनी होती है कि प्रॉब्लम क्या है, दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड, जिसको सॉल्व किया जाना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या जिसे हमें सॉल्व करना है। देन वी डिसाइड व्हाट आर द स्टेप्स विच नीड्स टू बी फॉलोड टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। These instructions must be completed। ये जो instructions हैं ये बिल्कुल complete होनी चाहिए and appropriate और बिल्कुल ठीक होनी चाहिए and in correct sequence। correct sequence में ये instructions जो है लिखी जानी चाहिए। Next is technique oblique approaches of problem solving। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक्स रहती हैं, अप्रोचेज रहती हैं, those are one technique is to use the program development cycle where number of steps may vary according to developer। तो पहली तो टेक्निक है कि प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल को फॉलो किया जाए और इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो डिपेंड करते हैं डेवलपर के ऊपर। ठीक है। दूसरी टेक्निक है इज टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू सीरीज ऑफ स्मॉलर स्टेप्स। और अगली टेक्निक है कि जो हमारी जो प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी हो सकती है, इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व, जिससे कि ये सॉल्यूशन इजी हो जाए। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दो स्टेप्स आर प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये स्टेप्स क्या कुछ होते हैं ये हम देखते हैं वन बाय वन करके। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो इसके अंदर हम रखेंगे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड डिफाइन द प्रॉब्लम इन डिटेल। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, हमें प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होगा तभी हम परफेक्ट सॉल्यूशन पर आ पाएंगे। सपोज हमें ऐड करना है स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट मार्क्स एंड देन हमें निकालनी है उसकी परसेंटेज। ठीक है, हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करना है, पर हम कर देते हैं 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड और फिर हम निकाल देते हैं परसेंटेज। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट विल डेफिनेटली कम एज रॉन्ग, गलत रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर हमने प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं समझा तो रॉन्ग रिजल्ट जो है डेफिनेटली आएगा। तो हमें जरूरत है प्रॉब्लम को बिल्कुल क्लियरली समझने की। नेक्स्ट वी सी डिफाइन द प्रॉब्लम इन डिटेल। फिर हम जो प्रॉब्लम हमें समझ आई है उसको हम डिटेल में डिफाइन करते हैं। फर्स्टली वेल अंडरस्टूड, और उसकी क्लियर पिक्चर हम जो है रखते हैं अपने माइंड में, उसको डिफाइन करते हैं। हमें पता होता है व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, फिर हम उसको क्लियरली डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन में। नेक्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम एनालिसिस। एनालिसिस इन्वॉल्व्ड इन फॉलोइंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो एनालिसिस के अंदर रहता है इनपुट्स और आउटपुट। तो इनपुट क्या है और आउटपुट हमें क्या चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर हम जो है इस स्टेप पर हो जाते हैं। तो इनपुट्स में हमें पता होना चाहिए, हम एनालाइज करते हैं कि कितने इनपुट्स हमें चाहिए, हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स वी रिक्वायर। ठीक है, जो इनपुट होंगे वो किस टाइप के होंगे। सपोज जैसे हमने नंबर्स को ऐड करना है तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि ये नंबर जो है ये इंटीजर टाइप के हैं, रियल टाइप के हैं या किस टाइप के हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल क्लियर अबाउट द आउटपुट। तो आउटपुट के बारे में हमें बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ आउटपुट वी रिक्वायर।
हमें किस तरह का आउटपुट चाहिए, जैसे टेक्स्ट में, ऑडियो में, ग्राफिक्स में या वीडियोस में। ठीक है, तो ये भी हम बिल्कुल क्लियर करेंगे कि किस तरह का आउटपुट हमें चाहिए। और ये दोनों चीजें क्लियर होने के बाद हमारी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट भी क्लियर हो जाएगी कि प्रोसेस के दौरान हमें किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत रहेगी और क्या रिसोर्सेज हमें चाहिएंगे। ये भी हम जो है बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इस पेज पर। नेक्स्ट वी कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डिजाइन। तो डिजाइन होता है एक ब्लूप्रिंट, एक प्रोटोटाइप, या हम कह सकते हैं मैप। तो जैसे एक बिल्डर डिसाइड कर लेता है मैप एक बिल्डिंग को बिल्ड करने से पहले, ठीक है, एक बिल्डर बिल्डिंग को बिल्ड करने से पहले डिसाइड कर देता है उसका मैप, तो वही होता है डिजाइन। और इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हमें डिजाइन डिसाइड करना होता है, प्रोटोटाइप डिसाइड करनी होती है, और ये डिसाइड करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम आर द स्टेप्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड। तो ये होती हैं स्टेप्स कि हमें अपने सॉल्यूशन तक आने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, इट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दिस इज एल्गोरिथम। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है, एंड फ्लो चार्ट, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो जो भी हमने सॉल्यूशन रखा है, जो भी हमें सॉल्यूशन चाहिए, उसका हम जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पिक्चर्स में जब हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में, तो वो समझना इजी हो जाता है। तो फ्लो चार्ट के थ्रू हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, हमने सर्कल का एरिया निकालना है, तो इसके लिए एल्गोरिथम क्या रहेगी एंड देन फ्लो चार्ट क्या रहेगा। ठीक है, दोनों ही चीज एक बार हम देख लेते हैं, एल्गोरिथम एंड नेक्स्ट वी सी फ्लो चार्ट। दिस इज फ्लो चार्ट। तो कैसे दोनों चीजें बनती हैं एक बार विद एग्जांपल हम देख लेते हैं। और एग्जांपल है एरिया ऑफ सर्कल अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो एल्गोरिथम रहती है स्टार्ट। पहला स्टेप लिखा हमने स्टार्ट, और फिर हमने रीड की वैल्यू ऑफ रेडियस, क्योंकि हमें पता है जो सर्कल का एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस की वैल्यू रीड की, और इसके लिए हमें पाई भी चाहिए, और पाई की वैल्यू को हम सेट कर देते हैं, दैट इज सेट पाई वैल्यू टू 3.14। पाई की वैल्यू हमने सेट कर दी है। अब हम फार्मूला लगा देंगे, कैलकुलेट एरिया। एरिया को कैलकुलेट करेंगे एंड एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर। ठीक है, तो ये जो रेडियस एज आर, रेडियस जो हमने रीड की थी इसको आर में डाल दिया, और यहाँ पाई इंटू आर करके जो है कैलकुलेट कर लिया एरिया। अब हम जो एरिया आया है उसको प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट स्टॉप। ठीक है, तो ये सिंपली स्टेप बाय स्टेप हमने जो है एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट किया। ये था एल्गोरिथम। अब इसी का फ्लो चार्ट अगर हमने बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं देख लेते हैं एक बार। स्टार्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम इनपुट बॉक्स लेते हैं और इनपुट रीड करते हैं, और ये होता है इनपुट बॉक्स। तो इसमें हमने रीड कराया, इनपुट कराया आर को, रेडियस को। ठीक है, फिर हम प्रोसेसिंग बॉक्स लेते हैं, और इस प्रोसेसिंग बॉक्स में हमने पीआई की वैल्यू को डाल दिया 3.14। ठीक है, फिर हमने एक और रेक्टेंगल बॉक्स प्रोसेसिंग बॉक्स लिया और प्रोसेस कराया, दैट इज एरिया। एरिया दैट इज पाई इंटू आर। ठीक है, ये हम फ्लो चार्ट में फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। और फिर हमने एट लास्ट हम एक और आउटपुट बॉक्स लिया जो कि होता है पैरेललोग्राम बॉक्स।
इनपुट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स हमारे सेम होते हैं फ्लो चार्ट्स में, और आउटपुट बॉक्स में हमने प्रिंट करा दिया एरिया। देन फिनिश हुआ हमारा फ्लो चार्ट और यहाँ पे हमने लिख दिया स्टॉप। तो इस तरीके से पहले एल्गोरिथम्स बनती हैं, फिर फ्लो चार्ट्स बनते हैं और उसके बाद बनते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है, तो हमने इस स्टेप पे बनाया एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। नेक्स्ट स्टेप इज कोडिंग और प्रोग्रामिंग। अब ये अगला स्टेप आता है और इस पे हम करते हैं प्रोग्रामिंग। ट्रांसलेट डिजाइन इनटू अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब हमने जो डिजाइन बनाया है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स के थ्रू, अब उस डिजाइन को हम कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम्स में। ठीक है, यानी फ्लो चार्ट्स को कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्राम में। देन प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको लिखने का प्रोसेस है प्रोग्राम। ठीक है, जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वही है प्रोग्राम। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन। तो प्रोग्राम हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और एग्जाम्पल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन एटसेट्रा। नेक्स्ट फेज इज टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो ये नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अब हमने प्रोग्राम तैयार कर लिया है, अब हम उस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। तो इसमें रखते हैं हम टेस्ट द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है और टेस्टिंग के अंदर चेक किया जाता है कि वेदर द प्रोग्राम इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। क्या ये जो प्रोग्राम है ये अकॉर्डिंग टू यूजर काम कर रहा है, जो यूजर को चाहिए था क्या वही ये प्रोड्यूस कर रहा है, वेदर द रिजल्ट इज करेक्ट और नोट। ठीक है, तो इन चीजों को चेक करना, दैट इज टेस्ट द प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट जो फेज है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज डिबगिंग। तो अगर इस प्रोग्राम के अंदर अगर कोई एरर रहती है तो हम उस एरर को करेक्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डिबगिंग। तो डिबगिंग प्रोसेस क्या कहती है? टू रिमूव द बग्स। तो अगर कोई बग्स आई हैं, एरर्स आई हैं, तो हम इस प्रोसेस में उन बग्स को, उन एरर्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, हम करेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, हम एरर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड एरर्स जो आती हैं वो किस किस टाइप की एरर्स हो सकती है? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर एंड सिमेंटिक एरर्स। तो ये इस टाइप की एरर्स जो है हो सकती हैं। सिंटैक्स एरर जो कि हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स से कंसर्न मिस्टेक हो सकती है। लॉजिक अगर हम कोई गलत लगाएं तो लॉजिकल एरर। रन टाइम पर अगर हमारी कोई गलती होती है तो वो रन टाइम एरर। और सिमेंटिक एरर जो भी हमारे मतलब कोई अगर लॉजिक वगैरह में कुछ मिस्टेक्स है, ठीक है, या फिर हमारा जो भी सिंटैक्स वगैरह है, या हमारा कोई भी अगर कंसेप्ट से कंसर्न मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये नेक्स्ट फेज आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस का। अगर जब हमारा प्रोग्राम टेस्ट भी हो गया है, डिबग भी हो गया है, तो कंप्लीट जब हमारा प्रोसेस फिनिश हो गया है, प्रोग्राम पूरी तरीके से तैयार हो गया है, उसके बाद जो लास्ट स्टेप रहता है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन का। तो हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं इस फेज में। इसमें ये जो है रेफरेंस मटेरियल रहता है, इसमें हम लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में सब कुछ लिखा होता है कि जो हमारा डिजाइन है, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने कौन सा डिजाइन फॉलो किया है, किस तरह की ये प्रॉब्लम है, कौन से व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन यू हैव टेकन। कौन सा सॉल्यूशन हमने लिया है, ठीक है, किस तरह के इनपुट्स हमने इसके अंदर दिए हैं, और इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रोसेस है इसकी, और ये क्या आउटपुट ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन सब का टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैनुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो उसके साथ एक रेफरेंस मटेरियल आता है जिसमें लिखा होता है कि वो प्रोग्राम, वो डिवाइस कैसे वर्क कर रहा है, उसकी पूरी फंक्शनैलिटी उसमें लिखी होती है। तो यही हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देते हैं। मतलब हमारा जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, प्रोग्राम बनाया है, तो वो पूरा सॉफ्टवेयर का रेफरेंस मटेरियल हम एक मैनुअल के रूप में जो हमारा कस्टमर है उसको देते हैं, जिसमें उसकी पूरी वर्किंग लिखी होती है कि वो जो है कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शनिंग वो कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस जो होती है ये होती है मॉडिफिकेशंस। बाद में अगर यूजर कहता है कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाए, मतलब वो कोई मॉडिफिकेशन की डिमांड करता है, तो
मॉडिफिकेशन की जाती है और इसी फेज को कहते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, तो इसमें मॉडिफिकेशन बेस्ड रहता है, ये मॉडिफिकेशन होता है इसमें अकॉर्डिंग टू ऑन यूजर्स रिक्वायरमेंट, जैसा यूजर कहता है हमें। ठीक है, आफ्टर यूज दैट डिवाइस, उस डिवाइस को यूज करके जब उसे अगर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करानी है तो वो हमसे कराता है। ठीक है, जैसे अगर हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला था अभी, ठीक है, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर एरिया ऑफ सर्कल निकाला हुआ है और हमारा जो कस्टमर है वो कहता है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी निकाल के दो, तो ये होता है कि जो भी एडिशनल फीचर हम ऐड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, दैट इज कॉल्ड एज द मेंटेनेंस। तो इस तरीके से होती है पूरी प्लानिंग प्रोग्राम की। ठीक है, और ये सारे स्टेप्स रहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम इस तरीके से तैयार होता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारे लेक्चर्स बहुत इजी लग रहे हैं और आगे के लेक्चर्स भी इजी वे में आपको समझने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में हमारे बारे में आप लिख सकते हैं जो भी आपके व्यूज हैं, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तब भी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।